नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है समगच्छध्वम संवदध्वम। आज एक अन्य प्रचलित बहुल वैदिक श्लोक की व्याख्या की जाएगी। वह श्लोक है समगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुति समाना हृदयानी व समानम अस्तु वो मना यथा व सुसहासिति। समगच्छध्वम। सम का तात्पर्य यहाँ उचित रीति से है, उचित मार्ग से है, उचित छंद में। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु सामूहिक रूप में और प्रत्येक तथा सभी सत्ताएं व्यक्तिगत रूप में भी चलती हैं। और यह गति क्या है? गति का अर्थ है स्थान परिवर्तन। गति वेग सूचक है और यह जीवंतता का परिचायक भी है। अतः प्रत्येक और सभी जीवों को गतिमान रहना है, कोई और विकल्प नहीं है। किंतु सभी प्रकार की गतियाँ समगच्छध्वम नहीं है। समाज क्या है? समानम एजते इति समाज। एजति का अर्थ है गच्छति, चलने की वहाँ गति के लिए संस्कृत में कई क्रियाएं हैं, जैसे गच्छति, चलती, चरती, अटती, ब्रजती, एजति। अनेक क्रियाएं अनेक अर्थों और अभिप्रायों में हैं। यहाँ अनेकों लोग के साथ चलने की बात है। यहाँ साथ चलने का तात्पर्य धीरे चलना या तेज चलना नहीं है। यहाँ साथ चलने का तात्पर्य है समाज के सभी अंगों, समष्टि के सभी अंगों में साथ चलने की प्रेरणा हो। मान लो तुमने काफ़ी धन एकत्रित कर लिया और तुम्हारे घर में भोज्य पदार्थ की कमी नहीं है, किंतु समाज के शेष अंग, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे मित्र भोजन और वस्त्र की कमी से कष्ट में है, तब यह माना जाएगा कि तुम समगच्छध्वम की भावना से प्रेरित नहीं हो। समगच्छध्वम का तात्पर्य है एक सुदृढ़ और सुसंगठित समाज की संरचना, जहाँ न शोषण हो, न हीनमन्यता हो, न महामन्यता हो। समगच्छध्वम की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने प्रौत के सिद्धांत का प्रणयन किया है। प्रौत का संपूर्ण सिद्धांत इसी वैदिक मंत्र संगच्छध्वम पर आधारित है। संवदध्वम संस्कृत में वद धातु का अर्थ होता है बोलना। प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, तो संवदध्वम का तात्पर्य क्या है? संवदध्वम का तात्पर्य है तुम परम पुरुष की समांतर धारा में बोलो। जिस परम पुरुष ने तुम्हें बोलने की शक्ति दी है, तुम्हारी भाषा में कोई संदिग्धता नहीं हो, वह सभी अस्पष्टताओं से रहित हो। इसे स्पष्ट, पूर्ण और निर्णयात्मक होना चाहिए। सम वो मनांसी, वह प्राचीन संस्कृत अर्थात वैदिक में बहुवचन में तुम्हारा अर्थवाचक है। लौकिक संस्कृत अर्थात बाद की संस्कृत में तुम्हारे शब्द के लिए हुआ युष्माकम। प्राचीन संस्कृत में यह वह ही था। मूल शब्द वह ही है, अस हो जाता है आ। सम वो मनांसी जानताम का अर्थ हुआ वो मनांसी सम जानताम। तुम्हें जानना है कि संपूर्ण सृष्टि का स्रोत और सभी अणुमानस का भी स्रोत परम पुरुष ही है। तुम्हें यह भी जान लेना है कि सभी अणुसत्ताएं उन्हीं परम पुरुष से ही आते हैं। इस मूल तत्व को कभी नहीं भूलना। विभिन्न इकाइयों में अंतर का कारण अणुमानस के प्रतिक्रिया मूलक संस्कार बीजों के संवेगों में है, किंतु सदैव ध्यान रखो कि इन सभी अणुओं का उद्भव एक से एकल भूमा चैतन्य से ही है।
यह सत्य तुम्हें सभी मनुष्यों को भूमा चैतन्य के समीप लाएगा। तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह कभी भूलना नहीं है। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। देव शब्द दिव मूल धातु से आया है। दिव का तात्पर्य होता है दैवी अस्तित्व, अतः देव का अर्थ हुआ दैवी अस्तित्व। महर्षि याज्ञवल्क्य का कहना है, द्योतते क्रीडते यस्माद् द्योत्यते द्योतते दिवि तस्माद् देव इति प्रोक्त स्तूयते सर्वदेवतै। अर्थात परम पुरुष की दैवी तरंगे, दैवी अभिप्रकाश और गुणाभिव्यक्ति की तरंगे ही देव होती हैं। देवा भागम यथा पूर्वे का तात्पर्य है भूतकाल की दैवी तरंगे। भूतकाल का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? इसलिए कि मानव सभ्यता के उषा काल से ही दैवी तरंगे कोई अंतर नहीं जानती, ना ही क्रिया क्षेत्र में कोई अंतर करती है। समानता और सममूल्य स्तर सदा अक्षुण्ण रखे गए। ध्यान रखो, यह हवा, यह पानी, यह प्रकाश, यह श्वसन और ऐसी अन्य अनेक वस्तुएं सबके लिए समान रूप से आवश्यक हैं और उनमें भेद नहीं रखा गया है। समाज में जो भेद देखते हो वह निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सृष्ट है, उन सभी भ्रष्ट चरित्र व्यक्तियों द्वारा और उनके द्वारा सृष्ट हैं जो अनैतिक हैं, पतित हैं। अतएव तुम लोगों को इन अनैतिक लोगों के दुष्कर्मों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तुम्हें चाहिए दैवी तरंगों का अनुकरण, अर्थात व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दैवी अभिव्यक्तियों का नियम है कि कोई भेद ना रहे। यह न केवल उन देवताओं का कर्तव्य था, बल्कि यह उनकी उपासना थी, उनके अस्तित्विक अग्रगति का अभिष्ट थी। समानीव आकुति। जब सब कुछ एक ही स्रोत से, एक ही परम पिता से उत्पन्न होता है और अंततः एक ही लक्ष्य में समाहित हो जाता है, तो प्रत्येक और सभी के हृदयों में समान अपेक्षाएं होती हैं, समान इच्छाएं होती हैं। किंतु भ्रष्ट लोगों के कार्यों से शोषित दलित लोग अपना लक्ष्य भूलने को विवश हो गए, जीवन के परम लक्ष्य से वे दूर हो गए। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को परम पुरुष को प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति करने का सुयोग मिलना चाहिए। समाना हृदयानि वा। जब सब कुछ एक ही परमपिता से उत्पन्न होता है और जब अंत में उस चरम लक्ष्य में ही मिल जाता है, तो क्या मनुष्य में भेद होना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, उनके अनुकूल परिवेश भी बनाना चाहिए, ताकि कोई यह न अनुभव करे कि विकास का पथ सदा के लिए अवरुद्ध हो गया है अथवा बंद कर दिया गया है। सभी व्यक्तियों को यह अनुभव कराना होगा कि इस अभिव्यक्त विश्व के सभी व्यक्ति एक ही वृहत मानव परिवार के अंग है। एक चौका, एक चूल्हा, एक है मानव समाज। समानम अस्तु वो मनो। सभी अणुसत्ताएं उसी एक भूमा सत्ता से बनी है। अंततः वे सभी अणुसत्ताएं उसी एक भूमा सत्ता से मिलकर एकाकार हो जाएंगी। अतः जब वे इस समाज में हैं, इस प्रतीयमान विश्व में, उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में वे एक हैं। एक अस्तित्व विभिन्न भौतिक संरचनाओं के माध्यम से अभिप्रकाशित है। यह अवस्था पैदा करना कोई कठिन कार्य नहीं है, और जब यह अवस्था पैदा हो गई तो क्या होगा? तभी यह समाज वास्तविक आत्मा के अनुकूल समाज
बनेगा। सभी मनुष्यों के जीवन का यही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। जो इस महत् उद्देश्य को स्वीकार नहीं करते अथवा जो उसे भूल जाना चाहते हैं, वे यथार्थतः मानव समाज के शत्रु हैं। जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो वंश परंपरा के पोषक हैं, जो प्रांतीय राष्ट्रीयता यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीयता के पोषक हैं, वे सभी के सभी वृहत मानव समाज के शत्रु हैं। मानव समाज मात्र एक वाद पर आधारित है और वह होना चाहिए विश्वैकतावाद। पटना 12 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।